हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। हार्दिक स्वागत है मेरे भाइयों। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार होंगे, बहुत गजब होंगे और बहुत मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। 9 बजकर हो चुके हैं 4 मिनट। मैं संजय कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब का चैप्टर, साझेदारी, पार्टनरशिप। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में होना क्या है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, सर कैसे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए थे, सब क्वेश्चन की हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर सेशन को करने हैं शुरू। सभी का हार्दिक स्वागत। अमन, आकाश, शिवानी, श्रीराम, शुभम, अनिल, कमलेश, विशाल, संतोष, हाँ जी, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी जुड़ो, फिर सेशन को शुरू करने वाले हैं। सेशन होगा बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार। सर अश्विनी कह रहा है सर स्पीड, हाँ भैया स्पीड भी आएगी, एक दिन स्पीड भी बढ़ेगी। जब अपनी एग्जाम डेट एकदम नजदीक आ जाएगी तब अपना होगा मैराथन, वन लाइनर वन शॉट का क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग। तो अभी तो हम बात करेंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से, प्यार से, धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाना है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे लेवल की क्वेश्चन होने के सवाल ही पैदा नहीं होते। तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी जुड़ो तुम लोग, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। नमस्ते सोमपाल, विशाल, कुसुम, अश्विनी, पवन कुमार, सभी को नमस्कार। राहुल नमस्कार, राधे राधे मेरे भाइयों। सर मेरे गुरुजी में यमराज वाली आईडी वाला, गुड इवनिंग। यमराज, यमराज वाला आईडी वाला भी आया है मेरे भाई। चलो भैया, कोई बच्चा तो आया, ठीक है। चलो जी, सीमा नमस्ते। तो चलो हार्दिक स्वागत है, सभी का वेलकम है। हम शुरू करते हैं साझेदारी वाला चैप्टर। देखो एक बात आप सबको पता है कि साझेदारी की बात करेंगे ना मेरे भाई, सर साझेदारी की बात करेंगे तो साझेदारी में क्या होने वाला है, नाम से पता चल रहा है। सर साझेदारी में कम से कम 2 लोग मिलेंगे और 2 लोग मिलकर मेरे प्यारे बच्चे कोई व्यापार शुरू करेंगे। हो सकते हैं 2 लोग हो सकते हैं 3 लोग हो सकते हैं 4 लोग हो, लेकिन अकेला व्यापार शुरू करता है वो साझेदारी में नहीं आता है। साझेदारी के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इस सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी अभी एग्जाम में, हाल फिलहाल जो एग्जाम में बने थे, चाहे आपका टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे आरपीएफ का पेपर हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे लोको पायलट के हो, सारे पेपर के जो क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है, जो 2024 में बने हैं, 2025 में जो बने हैं, उन सब की क्वेश्चनों की मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अर्पिता लेट हो गए, कोई बात नहीं। नमस्कार सर, बिल्कुल आकाश सही कह रहे हो। तो मैं बात करता हूं साझेदारी। देखो कोई भी व्यापार शुरू करते हो 2 चीजों की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। अब कोई बच्चा कहता है कि सर व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। अरे मेरे भाई पैसा नहीं चाहिए व्यापार शुरू करने के लिए, पैसा तो चाहिए चाहिए। अब तुम बताओ आपकी अलमारी में 50,000 रुपए पड़े, क्या व्यापार शुरू हो जाएगा? क्या नहीं शुरू होगा। व्यापार शुरू करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पैसा और एक उसका मैनेजमेंट, टाइम देना पड़ता है। तो कोई भी व्यापार शुरू करते हो तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पूंजी की और मुझे समय की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले कोई व्यापार शुरू करते हो तो मुझे सबसे पहले तो पूंजी चाहिए, पूंजी के बाद मुझे उस व्यापार की देखरेख करने के लिए मुझे समय भी चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल, और पूंजी का गुणा समय से करता हूं ना मेरे भाई, पूंजी का गुणा समय से करोगे तो ये मेरा लाभ निकल कर आएगा। समय को आपको हमेशा जो लेना है, समय को हमेशा वर्ष में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। समय जो भी आएगा, समय हमेशा वर्ष में आएगा, ठीक है सर। समय को हम, सर कितने दिनों से क्लास चल रही है, क्या बात करे हो फौजी साहब, क्लासेस चलते हुए तो बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पूंजी का गुणा आप समय से करोगे तो आपका लाभ निकल कर आएगा। अब सर ये अनुपात का पार्ट है तो मुझे अनुपात देखना होता है, मुझे पूंजी का गुणा समय से करके अनुपात देखना है। सर आपको कभी भी पूछे ना लाभ बताओ कितना आया, तो लाभ निकालना है तो पूंजी देखो और कितने समय तक लगी रही वो समय देख लो। या तो पूछेगा आपका लाभ, लाभ नहीं पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है पूंजी। तुम बताओ यहां से पूंजी निकालना है तो पूंजी बराबर क्या आएगा, बताओ पूंजी निकालना है तो लाभ में बताओ किसका भाग दोगे। आप कहोगे सर लाभ में समय का भाग दे दो, तो मुझे पूंजी निकालनी है तो मैंने लाभ में समय का भाग दे दिया, ठीक है सर। कभी कभी समय भी तो पूछेगा, आप समय पूछे तो समय निकाल दो, बताओ समय बराबर कितना होगा। सर समय निकालना है तो लाभ में पूंजी का भाग लग जाएगा। तो मेरे बच्चों यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके जो पेपर में, जो लेटेस्ट पेपर में, मैं पुराने पेपरों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो पेपर हुए हैं आपके 2025 का जो पेपर हुआ है, चाहे लोको पायलट का रहा हो, चाहे टेक्नीशियन का रहा हो, चाहे आरपीएफ का रहा हो,
सर जो पेपर हुए हैं लेटेस्ट, वहां पर जो साझेदारी के सारे क्वेश्चन बने हैं ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से ही बन गए हैं सर। लाभ निकालने वाले से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैं लाभ वाले कराने वाला हूँ, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन की बात चल रही है हम लोगों की, पेपर का लेवल कैसा बना था उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो आंसर भी आने लग गया, सी बहुत गजब। ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर का क्वेश्चन था। आपको लाभ निकालना है, पूंजी का गुणा समय से कर दो। पूंजी दे रखी है तो अच्छी बात है, पूंजी नहीं दे तो कोई बात नहीं है। समय दे रखा है तो अच्छी बात है, समय नहीं दे रखा तो समय को 1 साल मान लो, 1 महीना मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो। लखन और राम ने क्रमशः 48,000 रुपए और 72,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6530 रुपए के वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा बताओ, राम को कितने रुपए मिले। सर देखो 2 लोग हैं, एक लखन है एक राम है, मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। हाँ सर, मिलकर इन्होंने कोई व्यापार शुरू किया। अब तुम बताओ, व्यापार तो शुरू कर लिया इन लोगों ने मेरे भाई, व्यापार तो शुरू कर लिया व्यापार शुरू। आप कहोगे हाँ, व्यापार शुरू करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक पूंजी की और एक समय की। सर हम इनका अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात पहले निकाला करो, अनुपात बाद में निकाल रहे हो, इससे अच्छा पहले ही निकाल दो। 3 0 से 3 0 कटे, क्या भाग जा रहा है 24 का। सर 24 दूना 48। सर भाग जा रहा है 24 का, 24 तिया 72। आप कहोगे हाँ, तो भैया ये लखन है, ये मेरे बच्चे राम है, तो बताओ लखन कितने रुपए लगा रहा है। आप कहोगे सर लखन 2 रुपए लगाएगा। तो मेरे भाई राम कितने रुपए लगाएगा। आप कहोगे सर राम 3 रुपए लगाएगा। तो लखन 2 रुपए लगाएगा और राम मेरा 3 रुपए लगाएगा। सर वार्षिक है, सर समय वार्षिक है। सर समय लोगे तो बताओ समय वार्षिक है, वार्षिक में 12 महीने होते हैं, तो ये 2 रुपए 12 महीने लाभ देंगे। राम भी तो 12 महीने रहेगा। अब बताओ समय समान है तो 12 और 12 कट जाएगा। तो एक बात यहां से सीखना, यदि समय समान है तो जो अनुपात पूंजी का होता है वही अनुपात लाभ का होता है। तो ध्यान देना, समय समान है, जब दोनों का ही समय समान है तो समय को लेने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना, समय को लेने की क्या जरूरत है, 12 12 तो कट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, समय समान है तो जो अनुपात पूंजी का होता है वही लाभ का होता है, या जो लाभ का होता है वही पूंजी का होता है। सर यहाँ पूछा है राम का लाभ। सर राम का लाभ 3 का गुणा होगा, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देखो 6 2 8 1 9, यहाँ 3 का नहीं जा रहा, 8 3 11 में नहीं जा रहा, 5 4 9 और 2 11 नहीं जा रहा, 3 ऑप्शन में 3 का नहीं गया, तो C4 K की तो होगा जिसमें 3 का भाग जाएगा। मेरे भाई ऐसे सोचोगे ना लल्ला तो चीजें बहुत आसान बनेगी, ठीक है। आप कहोगे हाँ, वरना करके देख लो। सर लखन को मिल रहे हैं 2 रुपए, राम को मिल रहे हैं 3, टोटल 5। मुझे पर्सन में टोटल दे रखा है 6530, मुझे लाभ 6530 दिया है और यहाँ लाभ टोटल 5 है। 5 का भाग दूंगा, 13 पंजो 65। सर 3 में जाएगा नहीं, टूटे भाग का 0 और 6, ये 1 का मान आया, 3 का मान निकाल दो, गुणा कर दो। सर 36 18, 13 30 39, तो जो लाभ मिलेगा, राम को लाभ मिलेगा वो 3918 मिलेगा। सीधा क्वेश्चन भी सोचे करो, समय समान हो तो जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। बिल्कुल सर, रोज लिया करो क्लास, रोज ही तो लेते हैं क्लास, कब नहीं ली क्लास मुझे बताओ। किसी दिन कोई काम हो जाए तो एक अलग मैटर है, वरना क्लास तो कंटिन्यू चल रही है मेरे भाई। तो आपको यहाँ से एक सीखने वाली बात ये मिली कि सर 3 तो ये बातें एग्जाम में पूछने वाला है। अगली बात, सर लाभ निकालना है तो पूंजी नहीं चाहिए मुझे, पूंजी का अनुपात चाहिए। ध्यान रखना, पूंजी नहीं चाहिए मुझे, पूंजी का अनुपात चाहिए। आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो, पूंजी का अनुपात ले लेंगे। सर समय समान है तो समय को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई अगला प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सर ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया, आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में। जितना लेवल आपके लेटेस्ट पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सारे लेके आया हूँ। सर जी ग्रुप डी फॉर्म फिल करने में अगर आईटीआई और अप्रेंटिस लगा है तो पोस्ट प्रीफरेंस में केवल एक ही पोस्ट में बी की अवेलेबल है, दूसरी पोस्ट नहीं भी सकते हैं क्या। शुभम यार ये चीज तू पिंडल सर से पूछना, जब पिंडल सर आए क्लास लेने तब पिंडल सर से पूछना फोरम के बारे में डिटेल में। मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यही अभी तक गुरुजी स्टूडेंट को पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगला पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 1 साल के लिए। मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ना, कितनी प्यारी बात कह दी है। समय जो है ना वो समय 1 साल है, दोनों का समय समान है। तुम बताओ, एक बात दिमाग में रख लेना, यदि समय समान हो ना तो मुझे जो अनुपात पूंजी का होता है वही लाभ का होता है, फिर आपको समय को लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में पढ़ो, ए और बी 1 साल के लिए 30,000 रुपए और 24,000 रुपए लगाते हैं। उन्हें
13,500 का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ में एक का हिस्सा, भाई साहब पहले पूंजी का अनुपात निकालो। देखो 3 0 कटेगा सर, 5 का भाग 6 बार, सॉरी 6 का भाग जा रहा है 5 बार और 6 का भाग जा रहा है 4 बार। समय समान है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया यहाँ व्यापार शुरू कर रहे हैं दो बंदे, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। सर ए पैसा लगा रहा है 5 रुपए, बी पैसा लगा रहा है 4। समय समान है तो लेने की जरूरत नहीं है, समय समान है तो जो अनुपात पूंजी का वही अनुपात लाभ का। तो भाई साहब लाभ में ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 4। सर पूछा है एक का हिस्सा ए से गुणा होने पे आएगा, मतलब 5 का भाग जाएगा। अब मेरे भाई सारे ऑप्शन में 5 का भाग जा रहा है। सर ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं कर सकते लल्ला। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, मुझे टोटल लाभ दे रखा है 13,500। यहाँ टोटल बताओ, 5 इसको मिला, 4 इसको मिला, टोटल लाभ क्वेश्चन में 13,500 दिया है और अनुपात में आपने टोटल लाभ 5 और 4 9 निकाल लिया। भाड़ा याद होता तो 15 नमा का 135 बनता, 1 यूनिट का मान 1500 आया। तो भैया एक का लाभ पूछा है, 15 5 75 बनेगा। क्या ऑप्शन ए फॉर एप्पल खाया आप लोगों ने? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ए फॉर एप्पल। संतोष, एलपी, मनीष, मुन्नी राम, मीनू बिल्कुल गजब, शिवानी, डीपी सैनी सबका शानदार, ठीक है। निहारिका बिल्कुल गजब का आंसर, सबने बहुत शानदार आंसर दिया। यदि तुम एक के साथ जा रहे हो ना यहाँ पे तो बहुत गजब तरीके से जा रहे हो सर। चलो सर अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। सर 3 नंबर क्वेश्चन जो आया है वो आरआरबी जेई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा पढ़ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना मेरे भाई, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें पूंजी का दे रखी थी, वहां पूंजी नहीं चाहिए थी, पूंजी का अनुपात चाहिए था। इस क्वेश्चन में आपको पूंजी दे रखी है, इस क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है संगीता और हेमलता एक व्यापार में 1:3 में निवेश करती है, टोटल लाभ 2568 रुपए है। तो संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभ में अंतर कितना होगा मेरे भाई? तो मुझे बताओ, आपको पूंजी लाभ निकालना है तो पूंजी का गुणा समय से करते हो। पूंजी नहीं चाहिए आपको, पूंजी का अनुपात चाहिए। सर मुझे पूंजी का अनुपात ही दे रखा है। संगीता जो है वो 1 रुपये लगाती है और हेमलता जो है वो 3 रुपये लगाती है। तो भैया आपको पैसा दे रखा है इनका, ये संगीता रही, ये हेमलता रही। संगीता जो पैसा लगा रही है ना वो 1 रुपये लगा रही है, हेमलता जो पैसा लगा रही है वो 3 रुपये लगा रही है। सर समय तो सेम है, समय को लेने की जरूरत नहीं है, तो जो अनुपात पूंजी का वही अनुपात लाभ का। तो संगीता को 1 रुपये लाभ मिलेगा, हेमलता को 3 मिलेगा, टोटल कितने हो गए 4। और क्वेश्चन में कह रहा है इन सबका जो टोटल लाभ है वो 2568 है। सर मान दे रखा है टोटल लाभ 2568 का, और यहां बताओ टोटल हो कितना गया? सर टोटल हो गया 3 हेमलता को, 1 संगीता को, टोटल 4 देना। सर 4 का भाग 1 का मान आएगा। सर 4 का भाग दूंगा तो 6 चौक 24 बनेगा। सर 1 बचा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 1 का मान है। सर क्वेश्चन पढ़ना, पर्सन में पूछ क्या रहा है मेरे भाई, कभी कभी पर्सन पूछता क्या है आप निकाल कुछ और देते हो। इस क्वेश्चन में पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभ में अंतर कितने का है मेरे भाई। अंतर पूछा है, तुम बताओ 1 का और 3 का अंतर कितना है? सर 2। तो 1 यूनिट का मान 642, तो 2 यूनिट का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो बोलो आंसर आएगा 1284। C4 केक कटा। क्या कटा तुम लोगों का C4 केक? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कटा। विष्णु, अनिल गजब, शिवानी, निहारिका, ALP, मनीष, आकाश, श्री राम, कुसुम गजब आंसर आ रहा है भाई, अर्पिता, सबके गजब शानदार आंसर आ रहे हैं। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमने जो एक बात सीखी है वो यही सीखी है कि लाभ निकालना है तो पूंजी का गुणा समय से करते हैं। समय समान है तो समय को लेने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आरआरबी जेई के पेपर में आया था, जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमेंट करके बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तुम सारे बच्चे होशियार हो ना, मुझे पता है सारे के सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है मेरी क्लास के कि पूछो मत मेरे भाई, हर भाई शानदार आंसर देने वाला है। कमेंट करके बता दो ना मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बता दो मेरे भाई। कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, बताइएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताना। सर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पूजा और रितु एक व्यापार में 4:1 में पैसा निवेश करती है,
टोटल लाभ 1480 है। तो पूजा और रीतू को प्राप्त लाभ में कितने का अंतर होगा? सर अंतर पूछा है सर, हमें पता है सर, बंदे दो है, एक तो पूजा है एक रीतू है। व्यापार शुरू करती है, ये पूजा रही ये रीतू रहा। सर पूजा और रीतू ने जो पैसा लगाया, पूजा 4 रुपए लगा रही है, रीतू 1 रुपए लगा रही है, समय समान है, तो यही लाभ का अनुपात होगा। सर क्वेश्चन में पूछा दोनों का अंतर, तो मतलब अंतर आएगा कितना? सर लाभ का अंतर आएगा 4 और 1 का 3, आंसर वो आएगा जो 3 से गुणा होगा, मतलब 3 से कटेगा। 3 से कटने वाला ऑप्शन देखो कोई एक ही तो नहीं है। सर यहाँ देखो 8 8 16 8 24, यहाँ 3 का जा रहा है, हो सकता है और भी चेक कर लो। सर 8 8 16 और 9 25, सर नहीं जा रहा। सर 9 3 12 नहीं जा रहा। 8 8 16 और 7 23 नहीं जा रहा। अब मेरे भाई यदि तुम होशियार होते ना, मेरी बातें सीखते ना मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगती, ऑप्शन 1 को टिक करते और तुम आगे चले जाते। लेकिन ये चीजें तब होगी ना जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें रफ कॉपी में लगाना शुरू करोगे। आप रफ कॉपी में ये चीजें लगाते नहीं हो मेरे भाई, और क्वेश्चन को ऐसे ही करने लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा आंसर नहीं आएगा, आंसर हर भाई का आएगा। जितने बच्चे हैं क्लास में सब बच्चे का आंसर आएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि और बच्चे जो निकालेंगे वो 15-20 सेकंड में निकालोगे, और आप इस राजा वाले तरीके से आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में खत्म करके चले जाओगे। तो क्या 10-15 सेकंड की बचत कर ली आप लोगों ने, और ये 10-10 सेकंड जो है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। ध्यान रखना, जब 25 क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन में 10-10 सेकंड बचा रहे हो, तो 25 क्वेश्चन में मेरे भाई 10-10 सेकंड बचाओगे तो 250 सेकंड बच जाएगी। रीजनिंग में भी तो बचेगी, कैलकुलेशन में। ऐसे करके आपको 5-7 मिनट का फायदा मिलने वाला है, लेकिन ये लगाओगे तो ठीक है। अभी तो आपके लिए 1 मिनट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है। कई बार 1-1 सेकंड में आपका आंसर आने के बाद उसको क्लिक करने में, इतने में आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है, क्लिक करने ही वाले होते हैं, आपका टाइम खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन सही हो जाता है ना, और एक क्वेश्चन सही हो गया ना आप और बच्चों से, तो आप हजारों बच्चों से अपने आप ही आगे हो जाओगे। ध्यान रखना। चलो सर ऐसे 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? सर इसको मिला है 4 रुपए का लाभ, इसको मिला है 1 रुपए का, टोटल लाभ 5 हो गया, और पर्सन में टोटल 1480 है। मेरे भाई यहाँ लाभ 1480 है, और क्वेश्चन में लाभ दे रखा है मुझे टोटल 4 और 1 5। 5 का भाग दूंगा, 5 दूनी 10। सर ठीक है, 4 बचे 48 में 9 पंजू 45, 3 बचे 6 पंजू 30। 1 का मान ये आया, मुझे तो अंतर बताना है। अंतर 3 है, बताओ 6 3 18, 9 3 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, आंसर 888 आया। चाहे किधर से भी आंसर निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा ना मेरे भाई। ठीक है, कमलेश बिल्कुल गजब, कमलेश ओम प्रकाश बिल्कुल शानदार। ठीक है, अनिल का गजब। अर्पिता सर आप सिर्फ गर्ल के नाम लेते हो, बस यही तो कमी है तुम लोगों के अंदर, है ना। ठीक है जी। आकाश क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरआरबी जेई के पेपर का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना क्या आंसर बनाने वाले हो इस लोग का, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी कंपनी में कुछ लाभ रुपए में प्राप्त होता है, मुझे पता नहीं लाभ कितना मिला, कुछ लाभ रुपए में प्राप्त होता है। कंपनी में 3 भागीदारों के बीच 4:12:5 के अनुपात में वितरित किया गया है। ध्यान रखना ये पूंजी नहीं है मेरे भाई, एक क्वेश्चन में लाभ भी है कि लाभ तीनों के बीच ऐसे बांटा गया। सबसे छोटे और सबसे बड़े के हिस्से के बीच अंतर 20,208 है। तो टोटल लाभ बता दो। पहले बताओ लाभ को बांटा गया है, अब लाभ निकालने की जरूरत नहीं है, लाभ दे ही रखा है। लाभ बनता है 4:12:5 में। सर ये प्रॉफिट है, ये लाभ तीनों में बांट दिया। अब एक मान दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना। सबसे छोटे का और सबसे बड़े के बीच का अंतर दे रखा है 20,208। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सर सबसे बड़ा 12 होगा, सबसे छोटा 4 होगा, इन दोनों के बीच अंतर 8 है, और पर्सन भी कह रहा है अंतर तो 20,208 रहा है। मेरे भाई एक बराबर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 का भाग दो, 8 दूनी 16। सर 4 बचे, 8 पंजो 40। सर 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजो 40, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 चौक 8 6 48। सर ये बन गया, 1 का मान 2526 आया। कंपनी का टोटल लाभ पूछा, टोटल लाभ कितना हुआ? सर 12 और 5 17, 17 और 4 21, टोटल लाभ 21 होगा। सर 21 से गुणा कर दो मेरे भाई। अब 21 का फाड़ा याद होता तो 21 6 126 हासिल 12, 21 दूना 42, 42 और 12
54, सर 42 और 12 54, लास्ट में 46 आएंगे मेरे भाई। अब सारा मत निकालो, आप तो देखो लास्ट में 46 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, A4 एप्पल में आ रहे हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी आदत है वो पूरा निकालोगे कैलकुलेशन करके, पागल हो क्या, पूरा नहीं निकालना। अब भाई ये क्वेश्चन वही तो जल्दी कर पाएगा जिसको 21 का फाड़ा याद होगा। अब मेरे भाई तुम लोगों को 21 का फाड़ा ही याद नहीं है तो सोचो क्या ये आंसर जल्दी निकल सकता है क्या? सर नहीं निकल सकता। यदि आपको याद है तब आप जल्दी निकाल सकते हो। 21 का फाड़ा याद होता तो आप सीधा फाड़ा बोलते। अब कई भाई ऐसे हैं क्लास में जिनको 21 का फाड़ा ही याद नहीं है मेरे भाई, तो 21 का फाड़ा याद नहीं है ना मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन जल्दी खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ध्यान रखना। 21 का फाड़ा याद नहीं कर रखे हो तो ठीक है। बिल्कुल अनिल, मीना, कुसुम, अनिल, मुनीराम, सबका गजब। ओम प्रकाश, श्रीराम, बहुत शानदार आंसर है यदि तुमने ऑप्शन ए के साथ दिया है। तो मैं यही कहता हूँ फाड़े 30 तक याद करके रखना, वरना पछताओगे। जिस दिन पेपर देकर आए और तुम्हारे मन में ऐसे हुआ, जिस दिन पेपर में 2% भी छूट गए या पेपर में 3 क्वेश्चन भी छूट गए ना, उस दिन पछताओगे। और 1 नंबर से या 0.5 नंबर से रहोगे ना तो बड़ा मन में मलाल होगा कि काश वो मेरा 1% सही हो जाता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। यही सिखाता हूँ मैं, क्लासों में भी कहता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, आरपीएफ के पेपर का आया हुआ प्यारा सा क्वेश्चन है। सर पढ़ो, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया था। सर जल्दी से जल्दी करके बताओ ना सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 में निवेश करती है। टोटल लाभ 3927 है। सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभ में कितने का अंतर होगा? मेरे भाई मुझे लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा, लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा। वो पैसा लगाते हैं 3 और 8, समय समान है। तो भैया समय समान है तो जो अनुपात लाभ पूंजी का होगा वही अनुपात लाभ का होगा। ये सुनैना, ये रीमा। सुनैना पैसा लगाती है 3, रीमा पैसा लगाती है 8, समय समान है तो जो अनुपात पूंजी का वही लाभ का। टोटल दे रखा है 3927, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल लाभ 3927 है और यहाँ मुझे दे रखा है टोटल लाभ 8 और 3 11 है। सर 1 का मान निकालोगे, 11 का भाग दोगे, 11 3 33। सर 6 बचे 62 में, 11 5 का 55, 7 बचे 11 7 का 77। सर क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा सुनैना और रीमा का अंतर। मेरे भाई अंतर कितना होगा? 3 और 8 का अंतर मेरे भाई 5 का होगा। अरे गुणा करो ना 5 से। अरे 7 पंजो 35 हासिल 3 बने, 55 25, 25 और 3 28 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17। सर 1785 D4 देवसेना आया क्या? क्या D4 देवसेना आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। मोनू का, शिवानी का, ओम प्रकाश, मुनीराम। सर गजब, ठीक है। ओम प्रकाश बिल्कुल गजब, विष्णु, मीना बिल्कुल गजब, शानदार आंसर। अब देखो सुनो, ये चीजें जब एग्जाम में आती है ना, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आया होगा तो ये स्टेप लिखनी नहीं है आपको। ये स्टेप तो लिखी हुई है यार, तुम पागल हो क्या जो ये स्टेप लिखोगे रफ कॉपी में? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? ये स्टेप लिखनी नहीं है, ये तो पर्सन में सीधी दे रखी है कि सर 3 और 8 है, समय समान है तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। तो सीधा सोचो, लाभ 3927 है टोटल और यहाँ लाभ टोटल 11 है, तो आप ये स्टेप लिखोगे सीधी। ये स्टेप लिखकर अपनी 2-3 सेकंड खराब मत करना, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ सर। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं सर। 7 नंबर क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के पेपर का क्वेश्चन पढ़ना। 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 3:9:8 के अनुपात में, देखो पूंजी का अनुपात दिया है, 3, 9 और 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी 10 महीने, 1 महीने और 4 महीने के लिए लगाई। तो लाभ का अनुपात बता दो। अब की बार समय समान नहीं है, अब की बार समय अलग अलग दे रखा है, ध्यान रखना। और हमें पता है लाभ होता है पूंजी का गुणा समय से। सर पूंजी कितने कितने रुपए लगा रहे हैं? सर भैया पहला पूंजी लगा रहा है 3 रुपए, दूसरा पूंजी लगा रहा है 9 रुपए, अगला पूंजी लगा रहा है 8 रुपए, पहला पूंजी लगा रहा है 10 महीने के लिए, सर अगला पूंजी लगा रहा है 1 महीने के लिए, ये पूंजी लगा रहा है मेरे भाई 4 महीने के लिए। सर मुझे तो अनुपात निकालना है ना, सर अनुपात निकाल लो। सर लाभ निकालना है तो पूंजी का गुणा समय से। ये 3 रुपए 10 महीने तक लगे रहे तो 10 महीने तक लाभ देंगे। सर ये 9 रुपए जो है वो 1 महीने लगा तो 1 महीने का ही लाभ देगा। सर ये 8 रुपए 4 महीने लगे तो बताओ 10 गुणा 3 कितने हो गए? सर 30 हो गए। सर 9 1 9 हो
हो गया सर, 8 चौक 32 हो गया। बताओ ये अनुपात किसका आया सर? ये अनुपात लाभ का आया। और आपसे इस प्रश्न में लाभ ही तो पूछा है, और लाभ बताओ D4 देवसेना ही तो आने वाला है। क्या D4 देवसेना तुम्हारा सही आया? ठीक है मेरे भाई, तो मेरा लल्ला मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि पेपर टफ नहीं आता है, पेपर बस आपको कंसेप्ट पता है ना मेरे भाई, पेपर आसान ही आते हैं। ध्यान रखना 80% क्वेश्चन, मेरी गारंटी 80% क्वेश्चन वो होंगे जो आपने पता नहीं कितनी बार निकाले होंगे अपनी रफ कॉपी में, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उसमें आप टाइम कैसे बचाने वाले हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब यही तो खेल खेलता है रेलवे। देखो सुनो, 7 नंबर क्वेश्चन में और 8 नंबर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। सर ये 7 नंबर क्वेश्चन जो आया था, ध्यान से सुनना सर, ये 7 नंबर क्वेश्चन आया था, ये आया था आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर के पेपर में। ध्यान से सुनना, एसआई के पेपर में आया 3 दिसंबर के पेपर में। ठीक है सर, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो आया है ये भी आरपीएफ एसआई में आया है, लेकिन ये 9 दिसंबर में आया है, मतलब 6 दिन बाद में आया है। तो यही कहता हूं कि आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हो, जो पेपर देने जा रहे हो, उससे पहले जितने पेपर हुए हैं ना उनको पूछा करो। जैसे आपका पेपर है 10 तारीख को और किसी भाई का पेपर 8 तारीख को या 7 तारीख को हो चुका है, तो उससे पूछा करो यार कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि ब्लड से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना मेरे भाई, तो आपके भी ब्लड से क्वेश्चन आएंगे। यदि साझेदारी का कोई पर्सन मैथ में आया है ना, तो आपके शिफ्ट में 100% साझेदारी आएगा। यदि लाभ हानि के 3 पर्सन आए हैं ना, तो आपके भी लाभ हानि के 3 पर्सन आएंगे। लाभ हानि में यदि एकल छूट निकालनी है तो आपको भी एकल छूट निकालनी पड़ेगी। यदि चक्रवर्ती ब्याज में समय वाला क्वेश्चन आया तो आपके भी समय वाला क्वेश्चन आएगा। ये रेलवे का खेला है, ध्यान रखना, और इस खेले के साथ खेला करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 7:2:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 11 महीने, 7 महीने और 12 महीने के लिए लगाई, तो लाभ का अनुपात बता दो। सर लाभ का अनुपात पूछा है, सर लाभ होता क्या है? लाभ होता है पूंजी गुना समय। सर पूंजी कितने रुपए लगाई? भैया इसने 7 रुपए लगाए। भैया कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए। तो भाई साहब इसका लाभ होगा पूंजी गुना समय, 7 गुना 11 77। भाई साहब इसने 2 रुपए लगाए। सर कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए, तो ये 14 रुपए ब्याज देंगे। सर भाई साहब वो 5 रुपए लगा रहा है 12 महीने के लिए, तो ये 60 रुपए देंगे। तो ये मेरे भाई लाभ का अनुपात आया है, और लाभ का अनुपात ही पूछ रहा है। बताओ 77, 14 और 60, ऑप्शन D4 देवसेना आएगा। सर ऐसे ही करा ना आप लोगों ने। तो मेरे भाई अब ये चीजें लिखनी नहीं है। अब ऐसा पर्सन कभी एग्जाम में आता तो तुम ईमानदारी से बताओ, कॉपी पेन चलाने की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत थी। आप स्क्रीन पर पर्सन को पढ़ते, डायरेक्ट खत्म करते, 5-7 सेकंड में इस पर्सन को खत्म करते ना, तो बात मजा आता कि आपने रियल में मेहनत करी है। सर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो भैया। अब 9 नंबर क्वेश्चन तुम लोग मुझे बता दो एक बार, जल्दी से जल्दी तुम लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैसे सोचते हो? आरपीएफ एसआई के पेपर का क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तुम कैसे सोचते हो। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, हर बच्चे का आंसर चाहिए। मुझे ये चाहिए कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हो। मुझे इस बच्चे का आंसर बताना है कि तो यदि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया ना मेरे भाई, तुम इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से जल्दी बताओ, जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है वैश्याली व्यान्या एक व्यवसाय में 35:8 में पैसा लगाती है। टोटल आपका ये दे रखा है, तो वैश्याली और वान्या के प्राप्त लाभों में अंतर बताओ। समय समान है, तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही लाभ का। अंतर पूछा ना मेरे भाई, अंतर बताओ। 35 का और 8 का अंतर जो होगा वो 27 होगा। अरे 27 ही होगा ना, अंतर पूछा है, अंतर 27 होगा, तो आंसर वो आएगा जो 27 से गुणा होगा। अब बताओ 27 में तो 9 का भाग जा रहा है, आंसर वो आएगा जिसमें 9 का भाग जाएगा। देखो 9 का भाग जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, ये हो सकता है, इसमें नहीं जा रहा सर। 9 5 3 8 नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा। अब मेरा भाई होता ना, मेरे बच्चा होता, मेरा ध्यान से सुनता, मेरी बातों को सीखा होता, तो इस क्वेश्चन को खत्म कर देता वो सेकंडों में। क्या इसमें कॉपी पेन चलाने की जरूरत थी क्या? बता दो तुम लोग, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मेरे भाई क्वेश्चन को खत्म करना है तो चीजें तो सीखनी पड़ेगी लल्ला, चीजें सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। जब तक चीजों को सीखोगे नहीं ना, तब तक तो बातें बनेगी कैसे मेरे भाई।
जब तक आप खुद करोगे नहीं, जब तक बातें समझोगे नहीं, जब तक बातें सीखोगे नहीं, तो आपका आंसर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे भाई जो पूरा खेल है ना, वो आपकी कैलकुलेशन पे आके टिका हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सर करना है, करके बताओ। सर ये पूंजी है, समय समान है, तो जो अनुपात पूंजी का वही अनुपात लाभ का। तो भाई टोटल 3655 रुपए बन रहे हैं, टोटल 3655 मिल रहे हैं। 35 इसको मिला, 8 इसको मिला, 35 और 8 कितने हो गए, 43 हो गए। सर यहाँ टोटल लाभ कितना है, 3655। अब सुनो, टोटल 3655 है और परसेंट में दे रखा है टोटल लाभ 35 और 8 43। सर एक का मान निकालोगे तो अब ईमानदारी से बताना मेरे भाई, ईमानदारी से बताना, क्या 43 का फाड़ा याद है तुम लोगों को? क्वेश्चन आसान था, लेकिन 43 का भाग देने में क्या जोर आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, 43 का भाग देने में जोर आ रहा है। तो एक छोटा फर्जी पर्सन आपका यहाँ पर 10-15 सेकंड खराब कर देगा, क्योंकि 43 का फाड़ा ही नहीं आता आप लोगों को। भाई मेरे को भी नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन तो दिमाग पे कर सकते हो ना। चलो करके देखते हैं। सर भाग कितनी बार जाएगा? सर भाग जाएगा 8 बार। सर 8 बार भाग जाएगा तो 8 बार दूंगा, क्योंकि 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार तो जाएगा नहीं। 8 बार जाएगा तो 365 में 8 3 24 हासिल 2 बने, 8 चौक 32 और 2 34 बने। भैया 344 घटाओ तो ये 21 बना, आगे वाला 5, 21 ही बचा। अब तो 43 का भाग 5 बार जाएगा। लो भैया, अब बताओ ये आया है 1 का मान, मुझे तो अंतर पूछा है तो मुझे 27 से गुणा करना पड़ेगा। अब भैया वही बातें वापस आ गई घूम फिर के, जो आपने अभी अभी सीखी थी मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए तो कहता हूं लल्ला, कैलकुलेशन पे काम करो, डिजिट सम लगाओ, चीजें सीखो, अप्लाई करना सीखो, आदत डालोगे तभी तो डलेगी। नो के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। सर ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से चाहता हूं, और हर बच्चा उम्मीद करता हूं सही देने वाला है। जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में, भाई हर बच्चा सही देना इसका आंसर, मजा तभी आएगा। जल्दी जल्दी बताओ। रोहित सर टेक्नीशियन में 83 मार्क्स है, बॉम्बे जोन से, बहुत गजब है मेरे भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। 100% सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन है। चलो बता दो इसका आंसर, बता दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 6:3:2 में पैसा लगाया। उन्होंने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात कितना था? आपसे ये बताना है, लाभ का अनुपात बता दो। सर मुझे बताओ, लाभ बताना है मेरे भाई। अब बताओ लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालोगे? पूंजी का गुना समय से। सर पूंजी लगा रहा है ये 6 रुपए मेरे भाई, और ये लगा रहा है 7 महीने के लिए, तो बताओ ये लाभ कमाएगा पूंजी गुना समय, 7×6=42। ठीक है सर। ये 3 रुपए लगा रहा है सर 4 महीने के लिए, तो ये 12 रुपए कमाएगा, 3×4 पूंजी गुणा समय। ये 2 रुपए लगा रहा है 3 महीने के लिए, तो पूंजी गुणा समय। 6 का भाग जा रहा है 7×6=42, 6 का भाग जा रहा है 2 बार, 6 का भाग जा रहा है 1 बार, तो अनुपात आएगा 7:2:1 B4 बाहुबली। अब देखो ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के पेपर की क्वेश्चन है, तो मेरे भाई आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि पेपर टफ नहीं आता है, पेपर हमेशा आसान आता है, लेकिन आप उसकी कितनी मेहनत करके जाते हो वो आपका टाइम बताता है। सर इस क्वेश्चन को पढ़ो। सर अब इस क्वेश्चन में क्या तुम डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे क्या? मेरे कई बच्चे होते ना, वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट खत्म करते। सर तुम बताओ कैसे ये डायरेक्ट खत्म हो सकता था क्या? जल्दी जल्दी बताओ। सर सुनो मेरी बात। सर इशिता और ईसा को प्राप्त लाभ में कितने का अंतर आएगा? सर पूंजी लगाते हैं 31 और 23 रुपए, टोटल लाभ इतना है। यहाँ बताओ टोटल लाभ कितना हो गया? 31 इसको मिला, 23 इसको मिला, तो टोटल लाभ हो गया 54। मेरे भाई टोटल लाभ हो गया 54, और परसेंट में टोटल लाभ 2646 है। 1 यूनिट का मान, क्योंकि समय समान है, तो बताओ पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात। 2646 में 54 का भाग दोगे, अब भाग देना शुरू कर दो। सर 9 का भाग जा रहा है, सर 9×6 54, सर 9 का भाग जा रहा है 9×2 18, सर 8 बचे 84 में 9×9 81, 3 बचे 9×4 36, सर 6 का भाग जा रहा है 6×4 24। लो भैया 6×4 24, सर 3 बचे 6×4 24, 5 बचे 9×6 54, 9×6 54 नहीं होगा, 6×4 24, 5 बचे 9×6 54। सर
एक यूनिट का मान मेरे भाई 49 रुपए आएगा, एक यूनिट का मान। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का अंतर बताओ। बताओ 31 का और 23 का अंतर 8 आएगा, 8 से गुना होगा, 9 8 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39, तो आंसर बनेगा B4 बाहुबली। अंतर ही तो पूछा है, दोनों का अंतर 8 का है। अब सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से भी खत्म कर सकते थे। सर अंतर पूछा है, अंतर आएगा 31 और 23 का मल्टीपल, 31 और 23 का अंतर आएगा 8, आंसर वो आएगा जो 8 से गुना होगा, मतलब 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा तो 4 का तो पक्का जाना है। सर 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये खत्म, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये खत्म, इन दोनों में जा रहा है। अब 8 का भी जाना चाहिए, इसमें तो जा रहा है 8 का, क्या इसमें जा रहा है क्या, 8 3 24, कितने बच गए, 8 3 24, 5 बचे, 52 में नहीं जा रहा मेरे भाई, तो ऑप्शन B4 बाहुबली ही बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या सही आया तुम लोगों का? आप कहोगे बिल्कुल सर, मैंने B4 बाहुबली ही दिया है। पक्का सबका B4 बाहुबली आया है क्या? तो लल्ला मैं आपको ये सिखा रहा हूं, देखो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये डिजिट सम वाला कंसेप्ट है, ये जो आपका मल्टीपल वाला कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन को रियल में बहुत आसान बनाता है, बहुत इजी बनाता है। ठीक है जी, अगला हो सर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 12 पढ़ो सर, 12 पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िएगा सर। DFFCL वैकेंसी में ITI के साथ साथ में, यार पवन ये वैकेंसी के बारे में है ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, 392 की जगह 992 हो गया, कहाँ हो गया 392 की जगह, 392 ही तो है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। अब ये 12 नंबर उल्टा पूछ रहा है, अभी तक हमें लाभ में हिस्सा पूछ रहा था कि कितना कितना लाभ मिल रहा है, अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है। प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर बताना जल्दी जल्दी, मैं पढ़ता जा रहा हूं। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में, सुनो, अब ये मुझे निवेश दे रखा है कि ये पैसा लगाते हैं 40,400, लेकिन अकेले नहीं लगाते 40,400, दोनों मिलकर 40,400 लगाते हैं, दोनों मिलकर, दोनों ने मिलकर 40,400 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 5,000 के टोटल लाभ में से, टोटल लाभ 5,000 का था, 5,000 के लाभ में से मानसी का हिस्सा 1,900 रुपए था। मेरे भाई अब क्वेश्चन को पढ़ना, टोटल लाभ 5,000 है, 5,000 के लाभ में से मानसी को पैसा मिल रहा है 1,900 रुपए, तो नेहा ने कितने रुपए लगाए? आपको मैंने अभी भी एक बात सिखाई थी कि समय समान होता है ना, तो जो अनुपात लाभ का होता है वही अनुपात पूंजी का होता है, या जो अनुपात पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। तो लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात सेम आएगा। तो तुम बताओ, टोटल लाभ 5,000 था, दो लोग हैं, एक मानसी है और एक है नेहा। सर टोटल लाभ 5,000 था, 5,000 में से मानसी लाभ 1,900 रुपए ले गई, 5,000 में से 1,900 मानसी ले गई, तो बचा हुआ नेहा लेगी। 5,000 में से 1,900 ले गई तो नेहा लेगी 3,100। भैया ये अनुपात आएगा सर लाभ का, और जो लाभ का अनुपात वही पूंजी का अनुपात, या जो अनुपात पूंजी का वही लाभ का, यदि समय समान है। तो भैया इसको 29 मिलेगा, इसको 31 मिलेगा, टोटल 50। और पर्सन में दे रखा है टोटल 40,400, यहाँ टोटल 50 है और क्वेश्चन में टोटल दे रखा है 40,400। एक यूनिट का मान निकालो, 0 से 0 कटा। सर 5 का भाग दूंगा, 8 पंजो 40। सर आज 4 में जा नहीं रहा, टूटे भाग का 0, 8 पंजो 40, एक का मान इतना आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेहा का हिस्सा। नेहा का हिस्सा किससे गुणा होगा, 808 से। अब मेरे भाई कई बच्चे तो गुणा करते पागलों की तरह, और कोई बच्चा तरीके से सोचता है कि इकाई का अंक 1 गुणा 8, इकाई का अंक 8 एकम 8 आता, और 8 एकम 8 ऑप्शन A4 एप्पल में है। सर इस क्वेश्चन का आंसर A4 एप्पल होगा। क्या एप्पल ही खाया तुम लोगों ने? अब कई बच्चों की क्या आदत है, ये आदत पड़ी हुई है पूरा आंसर निकालने की, पूरा आंसर मत निकाला करो। सर इनको जैसे ही गुणा करोगे, 8 एकम 8, इकाई का अंक 1 8, एक ही ऑप्शन में है, बाकी चेक क्यों करना? सर 2 ऑप्शन में होता तो मैं डिजिट सम लगा लेता, 3 ऑप्शन में होता तो मैं और तरीका सोच लेता। क्या ऐसे ही सोचा तुम लोगों ने? जल्दी से जल्दी बताओ, क्या ऐसे ही सोचा तुम लोगों ने? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। वीडियो को फ्री वरी में नहीं देखना, लाइक और शेयर करना है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन एक बार करके बता दो, जल्दी से जल्दी। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे, RPF SI के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ईसा और अंशु, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 49,700 रुपए का निवेश किया। टोटल रुपए लगाए 49,700, ठीक है। वर्ष के अंत में
₹8800 के लाभ में से ईसा का हिस्सा ₹2200 था, तो अंशु ने कितने रुपए लगाए बताओ। 49,700 में से कितने रुपए लगाए। तो भैया एक तो ईसु है यहाँ पे और एक अंशु है, ठीक है। टोटल लाभ 88,000 है, जिसमें से ईसा 2200 कमा रही है, तो ये 6600 ₹2200 तो ईसा कमा रही है। टोटल 8800 में से ₹2200 ये ले गई लाभ का, तो बचा हुआ ₹6600 ये लेंगे। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 22 से कम 22, 22 तिया 66, ये अनुपात आएगा। सर अंशु का हिस्सा पूछा है, अंशु 3 से गुणा होगा, जो अनुपात लाभ का वही अनुपात पूंजी का, तो आंसर 3 से गुणा होगा। 3 से अंशु का पूछा है ना, 3 से गुणा होगा मतलब 3 का भाग जाएगा। सर 3 7 4 11 नहीं जा रहा भाई साहब, 7 2 9, 5 7 5 12 3 15 इसमें जा रहा है, 7 3 10 2 12 5 17 नहीं जा रहा। सर 6 3 9, 7 और 6 13 नहीं जा रहा। भाई एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। B4 बाहुबली आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, करके देख लो। 3 ये 1 ये, टोटल पूंजी हो गई 4, और क्वेश्चन में टोटल पूंजी 4,97,000 दे रखी है। अब तुम पागल हो तो कैलकुलेशन करते जाओ, 4 का भाग लगेगा, 4 एक कम 4। सर 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16, एक बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 5 चौक 20, ये एक का मान आया। 3 का मान निकाल दो, 12 425 का गुणा कर दो। लेकिन पागल थोड़ी हो तुम लोग, तुम तो होशियार बच्चे हो। 3 का गुणा 25 से, 25 ती 75, 4 ती 12, 12 तिया 36 और 1 37, आंसर तो वही आएगा ना मेरे भाई। लेकिन क्या मतलब रहेगा, तुम सोचो, यदि तुम ऐसे सोचते ना मेरे भाई तो सेकंडों में प्रश्न खत्म हो जाता है। यदि तुम ऑप्शन से करते तो, और पूरा सहारा लेते तो 10-5 सेकंड ज्यादा ले लेते। मैं यही सिखाता हूँ, राजा बनना है तो समझदार तो होना पड़ेगा मेरे भाई। समझदार जो होगा वही राजा बनेगा, वरना तो गधों की तरह मेहनत करके तुम राजा कभी नहीं बन सकते। ध्यान रखना, तुम चाहते हो तुम गधों की तरह मेहनत करके राजा बन जाओ, कतई नहीं बनोगे मेरे भाई। राजा बनना है तो समझदार तो होना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर आएगा B4 बाहुबली। चलो 13 के बाद एक बार तुम नंबर 14 नंबर क्वेश्चन तुम करके बताओ। मुझे नहीं पता तुम कैसे सोचते हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे आंसर निकालोगे, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए तुम लोगों से। 20 से 30 सेकंड में कमेंट करके बताओ मेरे भाई क्या आंसर आएगा। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,200 रुपए का निवेश किया। मेरे को पूंजी दे रखी है। आज सारी क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन नहीं है, पेपर के क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आए, साझेदारी को कोई टफ पर्सन आया ही नहीं, तो कहाँ से लेके आए। अब क्वेश्चन आपके पेपर के सारे क्वेश्चन तो ले आए अच्छे अच्छे, जो मुझे अच्छे लगे लेवल के लगे वो यही थे। इनसे भी फर्जी फर्जी क्वेश्चन थे, ध्यान रखना, जिसमें 200 रुपए की पूंजी देकर पर्सन पूछे थे, और ये भी तुम गलत करके आए हो। मुझे पक्का भरोसा है तुम लोगों पर, ठीक है। मेरी उम्मीद थोड़ी तोड़ोगे, ये भी गलत करके आए हो। अभी तो तुम्हें आसान लग रहे हैं, लेकिन पेपर में पता नहीं तुम लोगों की क्या भूत उतर जाता है। सर यामिनी और जरीन ने मिलकर 37,200 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के लाभ में से यामिनी का हिस्सा 1300 था, तो जरीन का हिस्सा बता दो मेरे भाई। बल से बुद्धि श्रेष्ठ होनी चाहिए, यही तो कह रहा हूँ। राजा बनना है तो समझदार तो बनना पड़ेगा, टाइम तो बचाना पड़ेगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बता दो मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है तुम लोगों का। हर बच्चे का सही आए तो मजा आएगा भाई साहब। 14 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी बता दो। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। मोनू, ठीक है। डी ममता सेन, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी आए हो क्लास के अंदर, टाइम पे आया करो क्लास में। इसका आंसर बताओ। D4 देवसेन आ रहा है, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,200 रुपए लगाए। टोटल 37,200 रुपए लगाते हैं। आगे कह रहा है वर्ष के अंत में 5,000 का लाभ मिला। यामिनी का हिस्सा 1300 है। तुम बताओ, लाभ में दो लोग हैं यहाँ पे, एक यामिनी है एक जरीन है, ठीक है जी। यामिनी पैसा ले रही है 1300 पैसा लाभ में से 5,000 में से 1300 यामिनी ले गई, बाकी बची हुई जरीन लेगी, जरीन लेगी 3700 रुपए। सर जो अनुपात लाभ का होता है, समय समान है, तो वही अनुपात मेरा पूंजी का होगा, तो पूंजी का अनुपात भी 13:37 होगा। बताओ 13 ये 37 ये, टोटल पूंजी होगी 50 की, और क्वेश्चन में कह रहा है टोटल पूंजी 37,200 की है। सर 1 यूनिट का मान निकालोगे, 0 से 0 कटेगा, 5 का भाग दोगे ना, 7 5 35। सर 2
बचे, 22 में 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20। सर यहाँ से आंसर निकालना है सर जरीन का हिस्सा, तो 744 से गुणा करोगे। आप पागल नहीं हो तुम लोग, पूरा आंसर करने जाओ। इकाई अंक चेक करो ना यार, जरीन का हिस्सा 37 था, 37 का गुणा 744। इकाई का अंक देखो 7 चौक 28 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 B4 बाहुबली में था। क्या B4 बाहुबली आया? अब तुम लोगों को ये पागलों की तरह पूरा आंसर प्लीज मत निकालना यार, तुम प्लीज पूरा आंसर नहीं निकालोगे, सीधा खत्म करोगे इस क्वेश्चन को। चलो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं, बताओ जल्दी जल्दी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ठीक है, बी की बजाय डी होगा, उसका आंसर बी तो होगा, डी कैसे होगा? चलो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, आरपीएफ एसआई के पेपर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करके बताओ। ईसा और अंशु ने मिलकर व्यापार में 44,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 88,000 के टोटल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1100 था, तो अंशु ने कितने रुपए निवेश किए आपको ये बताना है। अंशु ने कितने रुपए का निवेश किया ये बताना है। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अंशु का निवेश पूछा है, ऑप्शन से खत्म हो रहा है, ऑप्शन से खत्म कर दो, ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो वैसे खत्म कर दो, मर्जी आपकी है, बस आंसर सेम आना चाहिए। कमेंट करके बताओ सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ईसा और अंशु ने मिलकर 44,000 रुपए का निवेश किया है, दोनों ने पैसा तो 44,000 लगाया है, ठीक है। टोटल लाभ 8800 दे रखा है, 8800 में ईसा का 1100 है, तो अंशु का बताओ। देखो नाम भी चेंज नहीं किया, एक तो ईसा है और एक अंशु है। सर यहां मुझे पूंजी का अनुपात नहीं दे रखा, मुझे लाभ दे रखा है, तो जो अनुपात लाभ का वही अनुपात पूंजी का। सर लाभ कितना हुआ? सर टोटल लाभ हो रहा है मेरे बच्चे 8800, तो बताओ 8800 रुपए टोटल लाभ था, जिसमें से ईसा का हिस्सा 1100 रुपए है, 1100 रुपए ईसा लाभ ले रही है, तो बाकी बचा हुआ 7700 रुपए का लाभ अंशु को मिलेगा, क्योंकि टोटल लाभ तो 8800 का था। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, सर ये अनुपात आएगा 1:7, क्योंकि 11 का भाग जाएगा, 11 एक कम 11, 11 का भाग 77 में 7 बार। जो अनुपात लाभ का होता है वही पूंजी का, तो ये अनुपात वैसे तो लाभ का है, लेकिन मैंने अभी भी बताया था जो अनुपात प्रॉफिट का होता है वही अनुपात कैपिटल का होगा। तो भाई लाभ 1:7 है, तो पूंजी भी 1:7 होगी, मतलब ईसा 1 रुपए लगाएगी, ये 7 रुपए। बताओ टोटल कितने रुपए हो गए भैया इनका? टोटल 8 रुपए हो गए। और क्वेश्चन में टोटल कितना है जी? 44,000। 8 का मान 44,000 है, तो मेरे भाई 1 का मान कितना आएगा? 8 का भाग दो। सर 8 का भाग 8 पंजो 40, ठीक है सर, 8 पंजो 40 हो गया, बिल्कुल सही है। 4 4 40, 8 पंजो 40, 5500 बन गया। बताओ ये 1 का मान है, अंशु का हिस्सा पूछा है, 5500 से गुणा करने वाले हो सर 2 जीरो से, तो 2 जीरो आएंगे। 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 और 3 38। C4 केक कटेगा, सब में बंटेगा और आगे बढ़ेंगे। सर C4 केक की आया, रामकेश, सीमा, अनिल, विष्णु, कुसुम, रामकेश, संतोष, सबका आ गया भाई। इतने होशियार कब से हो गए रे तुम लोग? इतने होशियार कब से बन गए तुम लोग? मेरे समझ के बाहर हो रही है, बड़ी गजब की होशियार हो गए तुम लोग। चलो ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ, 16 नंबर क्वेश्चन करके बताओ, आरपीएफ एसआई का पेपर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो। सर ईसा और अंशु ही क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, यही यही आए हैं एग्जाम में। ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यापार में 44,300 रुपए का निवेश किया, ठीक है। वर्ष के अंत में 7,000 के लाभ में ईसा 1,400 रुपए ले गई, तो अंशु ने कितने रुपए लगाए? सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज करके आया है। कमेंट करके बता दो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आंसर बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। सर यहाँ दो लोग हैं, एक ईसा है और एक अंशु है। सर क्वेश्चन में दोनों की टोटल पूंजी दे रखी है, दोनों मिलकर 44,300 लगा रहे हैं, ठीक है। सर मुझे अलग अलग बताना है, ठीक है जी। मयंक क्या कह रहा है? सर आज ऐसा रिप्लाई तो दे दो गुरुजी। मयंक क्या पूछ रहा है मेरे भाई? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, टोटल कितने रुपए का लाभ है? सर 7,000 का टोटल लाभ है, 7,000 में से ईसा 1,400 ले गई, सर 1,400 रुपए ईसा को लाभ मिल गया, तो बचा हुआ हिस्सा अंशु को मिलेगा। 7,000 में से 1,400 कम कर दो, मनी मन में कम करो, ये 5600 बनेगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगा, 14 एक कम 14, 14 का भाग दूंगा, 14 चौक 56। मेरे भाई आंसर जो आएगा ना, अंशु का हिस्सा पूछा है, 4 से गुना होने पे बनेगा, 4 का भाग जाएगा, देखो 4 का भाग 60 में भी जा रहा है, 4 का भाग 40 में जा रहा है, 90 में नहीं जा रहा, 4 का 45 में नहीं जा रहा,
ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कतई नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कटे हैं सर। ठीक है जी, आप कहोगे हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल पैसा है 44,300, यहाँ हो गया टोटल 4 और 1 5, पर्सन में टोटल है 44,300। तो भैया एक यूनिट का मान बता दो यहाँ से, 5 का भाग दोगे तो 8 पंजो 40, सर 4 बचे 43 में, 8 पंजो 40, 3 बचे 30 में, 30 में 5 का भाग 6 बार और ये जीरो। सर गुणा करेंगे तो बताओ किससे गुणा होगा, एक बार कैलकुलेशन में गलती कर दी मुझे ऐसा लग रहा है। 8 पंजो 40, 4 बचे 8 पंजो 40, 3 बचे 30 में 6 पंजो 30, बिल्कुल सही करिए। तो ये बन गया 8860। कैलकुलेशन करो, जीरो का जीरो, सर 6 चौक 24, सर लास्ट में 40 आएगा, लास्ट में 40 C4 केक में आ रहा है, सर केक ही कटा, सर सी आ रहा है सबका। राम के छोटू डीपी शिव राम, बिल्कुल गजब। ठीक है, C4 का होना प्यार है, तुम लोगों को यही दिखता है ना, पढ़ने में तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, शर्म करो तुम लोग, कब सुधरोगे रे। चलो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा रहा सेशन जरूर बताना। साझेदारी के क्वेश्चन बड़े आसान आए थे और मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार, इसलिए एक भी क्वेश्चन न तो आरपीएफ में आया था, न आपके आरपीएफ एसआई के पेपर में, न लोकल पायलट के पेपर में, न टेक्नीशियन में, न जेई के पेपर में। क्वेश्चन सारे ऐसे कैसे आए हैं। चलो मिलते हैं अगले सेशन में कल। आज के लिए अलविदा, थैंक यू, राधे राधे।